अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो भाई क्या हाल है सबका। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी क्लास 10 मैथमेटिक्स की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज लेक्चर सीरीज़ का जो है वो हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें 75 आउट ऑफ 75 गारंटीड इन बोर्ड एग्जाम की जिम्मेदारी आपका नॉन इंजीनियर लेता है। तो इसके अंदर जो है वो एक्सरसाइज नंबर 20.3 को ही हम जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह में जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और इस तरह हमारी जो है वो 20.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। और इस एक्सरसाइज में लिटरली मैं बता रहा हूँ कि एक सवाल लाजमी आते, तो इसका मतलब आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 5 से 6 नंबर जो है वो सिक्योर हो चुके हैं। भाई मुबारक को मिठाई खिला देना अपने सर को। ठीक है, तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना अगर चाहते हो कि 75 आउट ऑफ 75 लो तो। सो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। भाई यहाँ पे जो है वो पूरी एक्सरसाइज के अंदर इसी तरह के क्वेश्चन थे कि हमें किसी क्वेश्चन 2 के अंदर वैल्यू ऑफ m निकालनी थी, फिर क्वेश्चन 3 में वैल्यू ऑफ p निकालनी थी। इसी तरह जो है वो हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी और यूज़ हमें वही फार्मूलाज करने जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 9 मैट्रिक में हमारी टीचरों ने जो है मैथमेटिक्स की पढ़ाए थे। और जो है वो दूसरी ये चीज़ भी थी कि जिसके अंदर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ निकालते हैं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालते हैं और फिर उसको पुट करवा रहे होते हैं उन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व इसी तरह ही करेंगे भाई। अब यहाँ पे जो है वो हमें के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमें जो है वो इक्वेशन दे दिए और दूसरी एक सेटिस्फाई रिलेशन दे दिएगा 2 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा जो कि 1 के बराबर है। सही है ना। तो जल्दी से कोई पार्ट 1 को मैं सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ आएगा कि भाई किस तरह करना है। तो पहला तो प्रोसीजर इसमें यही रहेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है 5x², पहले मैं उस इक्वेशन को उतार लेता हूँ ताकि आप लोग को जो है वो डाउट्स जो है वो सारे दूर हो जाएँ। ठीक है ना। तो ये स्मार्ट बोर्ड जो है उस पर मैं पढ़ा रहा होता हूँ भाई, इस तरह कोई नहीं पढ़ा रहा होता। आप लोग को देखा ही होगा कि बोर्डों पे पढ़ा रहे हैं भाई, पुराने ज़मानों में जी रहे हैं। हम आपके लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी लेके आए तो हमें ज़रूर सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। बाय द वे तो एनीवेज, तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई यहाँ पे 5, बी की वैल्यू आ गई -7 और सी की वैल्यू आ गई k-2। सर ये काम तो भाई हम बचपन से एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में ये काम किया है कि हमने इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकाली है, फिर सम ऑफ रूट निकाले, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले। तो इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे। हर क्वेश्चन में आपका पहला काम यही होगा, ये बात याद रखेंगे। भले क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड करना हो, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी और इसकी ज़रूरत ही पड़ेगी। तो माइनस का b अपॉन ए वो फार्मूला होता है। तो b की वैल्यू -7 आ गई, a की वैल्यू आ गई भाई 5 आ गई, ये हो गया 7/5। ठीक है, 7/5 आ गया मेरे पास। अच्छा जी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है भाई c/a के। सही है ना। तो c की वैल्यू होती है मेरे पास k-2 और a की वैल्यू मेरे पास है 5। तो k-2/5 जो है मेरे पास ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू और 7/5 अल्फ़ा प्लस बीटा की। सर अब क्या करें सर, अब तो हमने सब कुछ कर लिया। तो भाई अब जो है वो इस इक्वेशन को यूज़ करने का टाइम आ चुका है। ठीक है ना। कैसे यूज़ करेंगे सर, इसमें तो हमें कुछ 2 अननोन है और एक ही इक्वेशन है। तो भाई एक इक्वेशन में अगर एक अननोन होता है तो ही हम जो है वो दूसरे अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चे, ऐसा ही है। ट्यूशन वाली बाजी ने अच्छा पढ़ा दिया तुम्हें गलती से। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो हमें वैल्यू गिवन है वो 7/5 गिवन है। सही है। तो यहाँ से मैं किसी ना किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लूँगा, या तो अल्फ़ा को या बीटा को, और उसकी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करवा दूंगा तो मेरे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोले जा रहे हैं सर, सब अफसर के ऊपर से चला गया। हाँ तो भाई अच्छे टीचर से पढ़ोगे तो पता चलेगा ना। आओ जल्दी से करके दिखाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले देता हूँ 7/5 और मैं जो है वो अल्फ़ा इधर प्लस हो रहा है तो वहाँ जाके मैं करवा देता हूँ इसको माइनस। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई सिंपली 7/5 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करवा देता हूँ, यानी 2 अल्फ़ा प्लस का 5, बीटा की जगह मैं पुट करवा रहा हूँ 7/5 माइनस का अल्फ़ा। ठीक है, ये मैं पुट करवा रहा हूँ इक्वल टू 1। सही है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब हाँ बिल्कुल सर, अब समझ आ गया। तो अब कुछ आइंस्टाइन की औलाद होती हैं, वो क्या करती हैं, सर 5 से 5 कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल कर देंगे। अब अकल के अंधे, पहले जो है वो पूरा मल्टीप्लाई ब्रैकेट होगा तभी जो है वो कुछ ना कुछ कैंसिल हो सकता है। ये अल्फ़ा किस लिए आया है, ये तेल लेने थोड़ी ना जाएगा, तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 5 7 से पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर अल्फ़ा से होगा, फिर उसके बाद कैंसिलेशन होगी। ठीक है, अगर सिंगल मेरे पास सिर्फ 7/5 होता है तब तो 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का अल्फ़ा भी आ गया, इस वजह से हम डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, ट्यूशन वाली बाजियाँ यही पढ़ा रही हैं आजकल। तो 5 7 35 हो गया। ठीक है, 5 7 35 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का ये मेरे पास अल्फ़ा इक्वल टू 1। सही है, माइनस का अल्फ़ा इक्वल टू 1 और यहाँ से मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 5 1 5 5 7 35। तो 2 अल्फ़ा प्लस का 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 और 2 अल्फ़ा में से अल्फ़ा गया तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 7। तो अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई -6। सही है।
अल्फ़ा की वैल्यू आ गई भाई। अब इसी तरह बीटा की वैल्यू किस तरह निकालेंगे भाई, बीटा की वैल्यू जो है वो ये जो हमने निकाली थी ना वैल्यू, अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, बीटा की आ जाएगी, क्योंकि ये बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा थी, हमें चाहिए प्रॉपर नंबर, तो अल्फ़ा जो है वो अननोन है, तो अल्फ़ा की जगह -6 पुट करवा दिया, तो ये हो जाएगा बीटा इक्वल टू 7 + 6, ठीक है। 6 5 6 30, 37/5 जो है हमारे पास बीटा की वैल्यू आ। तो हमें जो है वो बेसिकली 5 मल्टीप्लाई करवा देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा भाई 2 अल्फ़ा प्लस का 35/5 माइनस का 5 अल्फ़ा आ गया, सही है, इक्वल टू 1, सही है। तो इस तरह जो है वो अब क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा, अब कैंसिल करवा दो, तो ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस का 7 माइनस का 5 अल्फ़ा इक्वल टू 1, सही है, ये आ गया। अब ये 2 अल्फ़ा और माइनस का 5 अल्फ़ा हो जाएगा माइनस का 3 अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस का 7, सही है। तो माइनस का 3 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा माइनस के 6 से माइनस कैंसिल, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई भाई 6/3 जो कि बराबर आ जाएगा अल्फ़ा 2 के, सही है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। अब यही अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं अल्फ़ा को पुट करवा के। सर ये बीटा की वैल्यू निकाली हुई थी, तो भाई मेरे ये इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा निकाली हुई है, इसके अंदर अल्फ़ा अननोन था, अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू पता चल गई तो हम बीटा की वैल्यू भी इन फॉर्म ऑफ नंबर निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो माइनस का 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस का 10/5, यहाँ पे आप एलसीएम लिया बिल्कुल, तो माइनस का 3/5 बीटा की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 3/5, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। आई होप कि समझ आया होगा। सो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम अब हम करेंगे भाई, जो हमें इक्वेशन गिवन थी, अब हमें जो इक्वेशन गिवन थी उसका काम आ रहा है भाई। अब जो है वो हमें इसके अंदर पुट करवा कर और के की वैल्यू चाहिए, तो के की वैल्यू के लिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी थी k -2/5, अल्फ़ा बीटा बराबर था k -2/5। अब यहाँ से के की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे अल्फ़ा भी पता होना चाहिए, बीटा भी पता होना चाहिए, बिल्कुल सर ऐसा ही है। तो अल्फ़ा बीटा दोनों हम निकाल चुके हैं, बिल्कुल निकाल चुके हैं, जल्दी से पुट करवा देते हैं और हमारे के की वैल्यू आ जाएगी। भाई क्या मुश्किल था, बच्चों की तरह सॉल्व हो रहे क्वेश्चन। तो 2 और ये आ गया माइनस का 3/5, सही है, माइनस का 3/5 आ जाएगा यहाँ पर, और ये इक्वल आ जाएगा k -2 डिवाइडेड बाई 5, सही है। और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6/5 इक्वल टू k -2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो माइनस का 6 इक्वल टू k -2, और k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -6 + 2, और k की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी -4। तो बच्चों की तरह जो है हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो भाई क्या मुश्किल था इसके अंदर, बच्चा हमारे मुल्क का ये सॉल्व कर रहा होता है। अब इसी के पार्ट 2 की अगर बात करें तो पार्ट 2 के अंदर इक्वेशन सेम है, और 7 अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू 10, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो है वो बिल्कुल सेम काम होगा। अब आप वीडियो पॉज करें और मैं चाहता हूँ कि आप ये खुद सॉल्व करें। जल्दी से मैं जो है वो इसकी आप लोग को दिखा देता हूँ कि इक्वेशन में उतार ली भाई 3x² माइनस का 2x प्लस का 7k + 2, ये इक्वेशन है। और जो हमारे पास कंडीशन गिवन है वो है 7 अल्फ़ा माइनस का 3 बीटा इक्वल टू 18। तो मैं क्या करूँगा, वही काम करूँगा भाई। सबसे पहले क्या काम होता है बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना। उसके लिए ABC की वैल्यू हमें क्वेश्चन से मिलेगी। तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 3, B की वैल्यू मेरे पास आ गई -2, और C की वैल्यू मेरे पास आ गई 7k + 2, सही है ना। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किस तरह निकलेगी भाई, माइनस का b/a, तो माइनस का b/a का मतलब है माइनस इंटू माइनस का 2/3, और ये बराबर आ जाएगा 2/3 के, सही है। अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी c/a, तो c की वैल्यू है 7k + 2 और a की वैल्यू है 3। तो मेरे पास ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये आ गई और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करते थे हम, यहाँ से किसी ना किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लेते थे भाई। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 है, तो मैं यहाँ बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई 2/3 माइनस का अल्फ़ा, 2/3 माइनस का अल्फ़ा। यहाँ से मैंने b को सब्जेक्ट बना लिया, और अब ये मैं b की वैल्यू किस में पुट करवा दूंगा बच्चों, ये मैं पुट करवा दूंगा ये जो कंडीशन हमें सवाल में गिवन है इसके अंदर पुट करवाऊंगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी। तो कितनी आसानी से भाई सॉल्व हो रहे हैं। आई होप कि आप लोग मेरे लेक्चर्स को प्रोडक्टिव लग रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है वो फिर से ये हो गया 2/3 माइनस का अल्फ़ा बराबर आ जाता है हमारे पास 18 के, सही है। अब वही चीज़ बताइए कि अकल के अंदर क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल करेंगे। हालांकि ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि अल्फ़ा भी तो आ रहा है। अगर अल्फ़ा नहीं होता तब कैंसिल हो सकता था। तो पहले क्या करेंगे, 3 को इससे भी मल्टीप्लाई, फिर इससे भी मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर आएगा वो कैंसिल होगा, सही है ना। तो 7 अल्फ़ा माइनस का 3 2 ज़ा 6/3 माइनस का 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18 आ गया, सही है। 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 7 अल्फ़ा -2 -3 अल्फ़ा इक्वल टू 18।
और 7 में से 3 गए तो ये बन गया 4 अल्फ़ा इक्वल टू 18 + 2। सही है, तो यहाँ से ये देखो, अब यहाँ पे आप जो है वो 18 + 2 20 होता है, तो 4 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 20 के, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई मेरे पास 20/4, यानी 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, तो अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास। सही है, इसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करवा दो बी के अंदर, तो आपके पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी बीटा जो बराबर हमने किया था 2/3 माइनस के अल्फ़ा के, तो अल्फ़ा की जगह 5 आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हो गई 2 माइनस का 3 5 = 15/3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस का 12/3, यानी 3 × 1 = 3 4 था, तो बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई सिंपल सा -4। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आया भाई। अभी भी आंसर नहीं आया भाई, अभी हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, हमें निकालनी है बेसिकली के की वैल्यू। तो अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा जो बराबर है 7k + 2/3 के, तो यहाँ पे मैं अगर मुझे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो क्या मैं के की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जल्दी से पुट करवा देते हैं। अल्फ़ा 5 है, बीटा -4 है, इक्वल आ गया 7k + 2/3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 4 = 20 इक्वल टू 7k + 2/3। सही है, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई, तो 7 3 2 = 6 60 इक्वल टू 7 + 2, और यहाँ से आप देखो तो 7 के बराबर आ जाएगा माइनस के 60 और माइनस के 2 के, और यहाँ से मैं देखूँ तो मेरे पास ये बन रहा है। सो बेसिकली हम मल्टीप्लाई करवा देंगे भाई 7 अल्फ़ा, जो कि मेरे पास आ जाएगा भाई 7 अल्फ़ा, और ये माइनस का 3 2 = 6/3, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये माइनस माइनस हो जाएगा भाई प्लस, और प्लस का 3 अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 18 के। सही है ना, 3 × 1 = 3, 3 2 = 6 हो गया, तो ये बराबर आ गया 7 अल्फ़ा माइनस का 2 प्लस का 3 अल्फ़ा इक्वल टू 18। सही है, 7 और 3 होगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू 18, और ये प्लस माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये मेरे पास 10 अल्फ़ा इक्वल टू 20 आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ पे 20/10, 1 से 1 कैंसिल, और अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2। सही है, तो सर अल्फ़ा की वैल्यू तो आ गई। अब बीटा की वैल्यू उसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि बीटा जो हमने निकाला 2/3 माइनस अल्फ़ा, यहाँ हम पुट करवा देंगे, तो बीटा बराबर आ जाता है हमारे पास 2/3 माइनस के 2 के। सही है, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 6/3। सही है, यानी माइनस का 4/3, तो बीटा की वैल्यू माइनस का 4/3 आ गई, और अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ गई। सो हाउ नाउ अब क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा जो था हमें के की वैल्यू चाहिए, तो अल्फ़ा बीटा की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो क्या निकाली थी बच्चों, वो हमने निकाली थी भाई, ये मैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दिखाऊं तो 7k + 2/3 निकाली थी, तो ये हो गया 7k + 2/3। सही है, अल्फ़ा की जगह आ जाएगा मेरे पास 2, और बीटा की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, सिंपल सा माइनस का 4/3। सही है ना, बराबर है 7k + 2/3 के, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 4 = 8 माइनस का 8/3 इक्वल टू 7k + 2/3। 3 से 3 हो गया भाई कैंसिल, तो माइनस का 8 बराबर आ गया 7k + 2 के, और 7 के बराबर आ जाएगा -8 -2, और k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -10, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ये आ गई माइनस का 10/7। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुआ होगा, एंड क्वेश्चन 5 काफ़ी ज़्यादा जो है वो ईजी था, और ज़्यादा कोई मुश्किल इसमें चीज़ें नहीं। सो बाई डेट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। आप जल्दी से मूव कर दें क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, इससे पहले आप लोग जो है वो बोर हों, और जो है वो आप लोग को दिल छोड़ पढ़ाई से दिल उठने का दिल चाहे, तो इसलिए मैं जो है वो क्वेश्चन 6 को सॉल्व करवा देता हूँ। क्या बोलते हैं भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। तो भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट और सम की जो है वो वैल्यू कहा है कि वो इक्वल है, तो हमें वैल्यू ऑफ पी निकालनी है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन को अप्लाई करेंगे, और वही सबसे पहला काम जो होता है हमारा क्या होता है बच्चों के, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना। उसके लिए हमें जो है वो ABC की वैल्यू पे आई होती है। तो ए की वैल्यू अगर मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ तो ए मेरा ये है, तो ए की वैल्यू आ गई भाई 2p + 3, और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी भाई क्या आ जाएगी 7p - 5, और इसी तरह जो सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी, सिंपली मेरे पास आ जाएगी अगर मैं इसको यहाँ पे वो करवाऊँ तो सिंपली मेरे पास सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3p - 10। सही है, तो 3p - 10। अब हाउ वी कैन कैलकुलेट अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला है भाई, माइनस का b/a, तो ये हो जाएगा माइनस का b/a, यानी माइनस का 7p - 5, और a की जगह क्या आ जाएगा 2p + 3,
तो ये हो जाएगा माइनस का 7p और प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 2p प्लस 3। और इसी तरह जो है वो हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बराबर होता है c/a के। तो हमारे पास c क्या आ जाएगा, c है 3p माइनस 10 और a क्या है हमारे पास 2p प्लस 3। ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, सिंपल हमें जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है भाई, अल्फ़ा सम ऑफ रूट बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा बीटा के। सही है। ये क्वेश्चन हमें जो है वो उसके अंदर गिवन है भाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन के अंदर हमें कंडीशन गिवन है, अपने घर से नहीं लाया, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये कंडीशन जितनी भी है वो सारी क्वेश्चन में गिवन है और उसी से जो हम वो सॉल्व करवा रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करवा देते हैं। सही है। तो ये हो जाएगा माइनस का 7p प्लस का 5 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3 इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, 3p माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2p प्लस 3। अब अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर सेम, अगर किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है तो पता होगा कि ये दोनों क्या हो जाते हैं भाई, कैंसिल आउट हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो बचा क्या, माइनस का 7p प्लस का 5 इक्वल टू 3p माइनस 10। सही है। अब यहाँ से p वाले एक साइड पे कर लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 7p माइनस का 3p इक्वल टू माइनस का 10 और माइनस का 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 10p इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस भी कैंसिल, p की वैल्यू आ जाएगी 15/10। सही है। और यहाँ से आप कैंसिल करवा दो, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई 3/2। आई होप के क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी पार्ट नंबर 2। अब पार्ट बिल्कुल सेम है। सही है। और जो है वो हमें कंडीशन भी सेम है, इसमें तो कंडीशन भी चेंज नहीं करी भाई, इससे और आसानी हलवा क्या पका के देंगे तुम्हें। तो इसका मतलब मुझे पार्ट 2 के अंदर बस वैल्यूज़ ABC की निकालनी है, अल्फ़ा बीटा की निकालनी है और मेरा बाकी काम हो जाएगा। तो मैं अगर देखूँ तो इक्वेशन मेरे पास क्या है भाई, 4x² माइनस का 5p प्लस 3x और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 17 माइनस का 9p इक्वल टू 0। ठीक है। ये मेरे पास जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब यहाँ से मैं ABC की वैल्यू किस तरह निकाल लूँगा, A की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4, B की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस का 5p प्लस 3 और यहाँ से C की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बच्चों, 17 माइनस का 9p। सही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माइनस का b/a होता है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का b/a। सही है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5 माइनस का 5p प्लस 3 है। तो b की वैल्यू हो जाएगी प्लस का माइनस इक्वल टू माइनस इंटू माइनस का 5p प्लस 3। तो इसका मतलब ये प्लस का 5p हो जाएगा ना, प्लस कर देते हैं डायरेक्टली, मैंने जो है वो लिख दिया। और a क्या है 4 है। सही है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा सर, ये आ जाएगा c/a यानी 17 माइनस का 9p डिवाइडेड बाय 4। सही है। अब दोनों को इक्वेट करवा देते, कंडीशन हमें पता है भाई, सवाल के अंदर यही कि मैंने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा बीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5p प्लस 3/4 इक्वल टू 17 माइनस का 9p/4। सही है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे पास, ये बचेगा भाई सिंपली 5p प्लस 3 इक्वल टू और ये बराबर आ जाएगा 17 माइनस का 9p, p वाले एक साइड पे कर लो, तो 5p प्लस का 9p बराबर आ जाएगा 17 माइनस 3 और ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14p इक्वल टू 14। p बराबर आ जाएगा 14/14 के और 14 से 14 कैंसिल, यानी p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बच्चों, 1 के बराबर आ गई। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट को बड़े अच्छे से इसको वीडियो के अंदर सॉल्व किया और हमारी 20.3 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। आपको जो है वो आई होप के ये लेक्चर अच्छे लगे होंगे और अगर आपने जो है वो मेरे साथ इस लेक्चर सीरीज़ में आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो 75 आउट ऑफ 75 गारंटीड है भाई मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह 90+ मार्क्स से मैथ के अंदर। तो मैं इंशाल्लाह आपको भी जो है वो उसी ले पे जा रहा हूँ कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ कि वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ा रहा जिससे आपका टाइम ज़ाया हो या ना हो। सही है ना। तो डेट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। आपने अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं मैथ का कोई और सा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है ना। डेट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।